नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? मस्त हैं तो आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ें और अपना मूल्यांकन करें और बार-बार अपना रिवीजन करते रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें, जिससे आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकें। हम आपके साथ हैं और आपका सहयोग हमें चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं छोटे शब्द, वाक्य में कुछ अंश। हाँ, कुछ शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ है कि जो शब्द हम पूरा ना बोलकर और बहुत लंबा या विस्तारित ना बोलकर उसे एक ही शब्द में समेट देते हैं। जैसे कि किसी को हमें कहना है कि वह तो अम, जैसे किसी बात को हमने कहा कि वह अजातशत्रु है। जैसे कि किसी लंबे कहने के लिए कहेंगे कि जिसका कोई शत्रु नहीं है। अब जैसे कई बार हम कह देते हैं कि पूरा जीवन हम तो पूरा जीवन ही कोई काम का किसी बात को लेते हैं तो उसे कहते हैं कि तुमने ये पूरा जीवन ऐसे किया, तो हम कहेंगे आजीवन। आजीवन में वह पूरा सेंटेंस हमारा सिमट सिमट जाता है। जैसे हमने किसी को कहा कि अब कोई कहेगा कि वह मुझसे छोटा है या जब वह उसके बाद का है, तो उसे कहेंगे अनुज। अनुज में हमने सारी उस पूरे सेंटेंस को और या वाक्य को हमने उसमें समेट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए अर्थ होता है। अब भाषा को हम प्रस्तुत करते हुए एक काम करते हैं कि किसी भी भाषा को हम प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए एक लंबा शब्द ना लेकर हम कई बार और गागर में सागर भरने वाली बात है कि उसे लंबा ना कहकर हम थोड़े से में ही सारी बात कह देते हैं। हम किसी को कह देते हैं कि तेरा भगवान में विश्वास नहीं है, तो हम ये पूरी बात ना कहकर कहते हैं हम नास्तिक है, वह नास्तिक है। तो इसी में ही अगले को पता लग जाता है कि अगला भी समझ आता है कि नास्तिक का अर्थ क्या है। तो हमें पूर्ण बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम थोड़े शब्दों में पूरी बात कह देते हैं। जैसे कि ये आपके रीट में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में सभी में आपको काम आएगा और अन्य भी आपको यह परीक्षा दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आइए चलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए जिसका कथन न किया जा सके, यानी कि जो को बात कोई कही ना जा सके उसे कहेंगे अकथनीय। जिसको किसी तर्क से टाला न जा सके, अकाट्य। उसे काट, जैसे हम किसी बात को काट नहीं सकते तो उसे कहेंगे अकाट्य। जिसको किसी तर्क से काटा ना जा सके, अकाट्य। जिसे खाया न जा सके, अखाद्य। वह स्थान जिस पर कोई जा ना सके, अगम्य। सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रण्य। वह जो जन्म पहले जन्मा हो, अग्रज। वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। वह जिसका कोई शत्रु पैदा न हो, अजातशत्रु। देख सकते हैं आप। वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके, अजय। वह जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो, अति इंद्रिय। तो ये जिसे इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके वह तो है अगोचर, और वह जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो, अति इंद्रिय। तो मात्रा से अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। वह जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। वह जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय। वह जो दूर की बात न सोच सके, अदूरदर्शी। वह जो दिखाई न दे, अदृश्य। आत्मा से संबंधित अध्यात्म, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, एक सेकंड, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, आदित्य का। गजट में प्रकाशित सूचना, अधिसूचना। वह कथा जो मूल कथा में आए, अंतरकथा। वह जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। वह जिसका कोई अंत न हो, अनंत। अनेक राष्ट्रों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय। वह जिसका दूसरे से संबंध न हो, अनन्य। वह जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ।
वह जिसका कोई स्वामी न हो, अनाथ पलकों को बिना गिराए, अनिमेष वह जिसका वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय वह जिसे रोका नहीं जा सकता, अनिरुद्ध वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव न हो, अनिवार्य वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही हो, अनुश्रुति वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके, अनिर्वचनीय वह जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय वह जो बाद में जन्मा हो, अनुज किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। धन्यवाद। आगे आप इस तैयारी को सुनिश्चित करते रहे। हम इसके बाद में प्रायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द और डालेंगे। अगले वीडियो में इन्हें पूर्ण करेंगे और आप इनके को पढ़िए और इन्हें पक्का कीजिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इन्हें अच्छे से प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।